हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय रंजन और आज आपके लिए पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड, आज जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड है। तो इस पे मैं एक वीडियो लेके आया हूं और मैं आज इसमें आपको इसका बताने वाला हूं फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि आज इसका प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला गया। 18.39% से आज अप है ये शेयर। प्रीवियस क्लोज इसका आप देख सकते हैं 96 पे है और इसका ओपन आज का 95.70 पे हुआ और इसका हाई देख सकते हैं कि 115 पे था आज, और जो लो था आज इसका वो 95.70 पे। तो देखिए ये ओपन हुआ ही अपने लो पे, ओपन हुआ और वहीं से ये आगे ऊपर की ओर बढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए ओपन हुआ 95.70 पे और लो इसका भी वही प्राइस जो है 95.70 वही उसका लो है, और इसने हाई मारा है 115 का, 115 रुपीज़ का इसने हाई मारा है और ये 18.39% ऊपर होके और आज बंद हुआ है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 113.65 पे ये आज क्लोज हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ एक ही दिन में पीसी ज्वेलर्स में, क्या हुआ ऐसा जिससे कि इसका प्राइस 18.39% ये ऊपर चला गया? तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इसका 107.39 है और ये अपने वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस से ऊपर क्लोज हुआ है आज। तो यहाँ पे और भी हम लोग देख लेते हैं कि 52 वीक हाई इसका आप देख सकते हैं कि 11 अप्रैल 2018 में था 314 रुपीज़। और ये देखिए अप्रैल 18 से लेके और अक्टूबर 18 के बीच में ये कम से कम 5-6 महीने में इसने बहुत ही ज़्यादा डाउन मूवमेंट दिया है और 52 वीक लो अपना बनाया है 46 पे। तो 46 पे एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी बन रहा था इसमें, और अभी भी इसमें जैसा अपॉर्चुनिटी है वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन पे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 8.98% का इसमें डिलीवरी का पोजीशन इसमें लिया गया है। तो वो बाइंग और सेलिंग क्या है जो एक ही दिन में ट्रेड हुआ और उसी दिन एग्जीक्यूट होके और उसका स्क्वायर ऑफ भी हो गया उसी दिन में, तो वो हमारा डिलीवरी में नहीं गिना जाता है, उसको हम लोग ट्रेड बोलते हैं और वो डे बेसिस पे ही वो उसका स्क्वायर ऑफ कर दिया जाता है। तो देखिए डिलीवरेबल क्वांटिटी अगर हम लोग देखें टू ट्रेडेड क्वांटिटी, तो ट्रेडेड क्वांटिटी का डिलीवरेबल क्वांटिटी अगर हम लोग इसको परसेंटेज में निकालें तो हमारा डिलीवरेबल क्वांटिटी 8.98% है। मीन्स इसमें जो ट्रेडिंग है वो 91.02% का हुआ है। तो इसमें ट्रेडिंग सिर्फ 91% का हुआ है। तो वो ट्रेडिंग कितना पे हुआ, किस प्राइस पे हुआ, किस प्राइस पे उसको सेल किया गया, कितना क्वांटिटी सेल किया गया, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और सारा कुछ इसका हम लोग देख लेंगे कि कौन से प्राइस पे कितना इसमें ट्रेड हुआ। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ, इसका थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड खुला हुआ है। ये आज यहाँ पे देखिए ये डेटा है, तो ये ये इसका प्राइस आप देख सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये हम लोग यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि शेयर होल्डिंग्स में मैं आपको सबसे मेन चीज़ इसमें दिखा देता हूँ, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है इसका बहुत ही मायने रखता है किसी भी शेयर्स का। तो देखिए अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें प्रोमोटर्स का, तो प्रोमोटर्स का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 57.59% का इंडियन प्रोमोटर्स का होल्डिंग है और 57.59% टोटल अगर हम लोग देखें, देखिए इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो भी हैं यहाँ पे क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स या फिर इंस्टीट्यूशंस या फिर बॉडी कॉरपोरेट्स, तो उनका यहाँ पे कोई भी होल्डिंग नहीं है। और टोटल होल्डिंग जो है हमारा प्रोमोटर्स का वो 57.59% का है टोटल प्रोमोटर्स होल्डिंग। अगर पब्लिक शेयर होल्डिंग हम लोग देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पब्लिक शेयर होल्डिंग टोटल पब्लिक शेयर होल्डिंग 42.41% का है। तो इसमें हम लोग देखिए यहाँ पे अगर हम लोग प्लेजिंग का डेटा देखें तो यहाँ पे इसके प्रोमोटर्स द्वारा कोई भी शेयर्स प्लेज नहीं किया गया है, तो ये इसमें अच्छी बात है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, म्यूचुअल फंड होल्डिंग। तो ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है किसी भी शेयर्स के लिए कि अगर किसी म्यूचुअल फंड ने इसको बाई किया है या फिर कितना बाई किया है, कितना सेल किया है इस क्वार्टर में, तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी शेयर्स का एनालिसिस करने के लिए। तो देखिए इसका हम लोग देखें कि सोल्ड बाई वन स्कीम इन लास्ट क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर में सिर्फ एक स्कीम द्वारा ये इसका सेलिंग हुआ है
और बाइंग इसमें किसी के द्वारा नहीं हुआ है। जीरो देखिए लास्ट क्वार्टर में इसका बाइंग बहुत ही कम है और है ही नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर में इसका बाइंग नहीं हुआ है, लेकिन इसको सेल किया है एक स्कीम ने लास्ट क्वार्टर में। तो ये तो हमारा हो गया हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। और अगर हम लोग बात करें बल्क डील और ब्लॉक डील की, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये इस शेयर के लिए कि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए इसमें क्यों इसका प्राइस ऊपर गया है आज, तो इसमें ऐसा क्या हुआ है कि इसका प्राइस ऊपर गया है। तो देखिए 12 अप्रैल आप यहाँ पे देख सकते हैं, 12 अप्रैल जो डेट है 12 अप्रैल यहाँ पे यहाँ तक है 12 अप्रैल 2019। तो देखिए इसमें कार्लिना लिमिटेड ने बाई किया था इसको 105 पे। और देखिए 10 अप्रैल को ही एनएसई में एक बल्क डील हुआ। और बल्क डील क्या होता है मैं आपको बता देता हूं कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जितने हैं उसका 0.5% का ट्रेड होना चाहिए, 0.5% से ऊपर का ट्रेड होना चाहिए, तो वो हमारा बल्क डील में चला जाता है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 अप्रैल 2019 को कार्लिना लिमिटेड ने बाई किया इसको 3 करोड़ 70 लाख। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 37 लाख आप यहाँ पे देख लीजिए, 37 लाख शेयर्स का इसमें बाइंग किया गया। और ये बाइंग हुआ, ट्रेडेड प्राइस आप देख सकते हैं 94 पे ही ये बाइंग स्टार्ट हो गया था। और 94 पे बाई करके ये कार्लिना लिमिटेड ने बाई किया 94 पे, फिर से जाके 12 अप्रैल को 105 पे इसको बाई किया। तो देखिए 94 पे ये बाइंग हुआ था, तो इसका प्राइस 94 से देखिए अभी 12 अप्रैल को कितना ज़्यादा ऊपर है। तो देखिए 105 पे फिर से इसने बाई किया 105 के लेवल पे। और ये कितना है आप देख सकते हैं कि 46 लाख क्वांटिटी इसमें बाई किया कार्लिना लिमिटेड ने। और इसको आप यहाँ पे देखिए कि और भी सारे जो ये क्लाइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी ये कंपनीज़ है उन कंपनीज़ ने इसमें इतने शेयर्स बाई किए और इतने प्राइस पे बाई किए हैं। तो देखिए ट्रेडेड प्राइस 108 पे, 105 पे, 107 पे ये सारा बाइंग हुआ है। तो आप लोग ये चीज़ें देखिए कि किस प्राइस पे इसका बल्क डील हो रहा है, किस प्राइस पे इसका ब्लॉक डील हो रहा है। तो अगर बल्क डील होता है इसमें तो इसमें प्राइसेस ऊपर जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ये मेन चीज़ें हैं जो छोटे छोटे इन्वेस्टर होते हैं वो इसको ट्रैक नहीं कर पाते, इसको देख नहीं पाते, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन और लैक ऑफ नॉलेज के चलते ये चीज़ें नहीं देख पाते। तो ये चीज़ें हमें हमेशा देखनी चाहिए इसमें कि किस कंपनी के द्वारा और कहाँ इसका ब्लॉक डील या बल्क डील हो रहा है। ये चीज़ें सबके लिए अवेलेबल है, कोई भी यहाँ पे देख सकता है। तो देखिए 12 अप्रैल को 2019 को देखिए बहुत ही ज़्यादा इसमें बल्क डील हुआ है और उसी बल्क डील के चलते ये इसका प्राइसेस ऊपर गया है। तो अगर हम लोग ब्लॉक डील देखें तो बल्क डील और ब्लॉक डील दो चीज़ें होती है एनएसई में। शेयर का अगर नॉलेज हम लोग को लेना है तो दो चीज़ें होती है, एक तो बल्क डील और एक ब्लॉक डील। तो बल्क डील तो मैंने आपको बता दिया कि अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का 0.5% से ऊपर का अगर बाइंग या सेलिंग होता है तो उसको हम लोग बल्क डील बोलते हैं। और ब्लॉक डील क्या होता है कि ये हमारा नंबर ऑफ शेयर्स होता है, मीन्स 5 लाख शेयर्स से अगर ज़्यादा का ट्रेड हुआ तो हमारा ये ब्लॉक डील होगा। और या तो फिर 5 करोड़ वैल्यू से, 5 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा का अगर ट्रेड हुआ एक दिन में, एक ही ट्रांजैक्शन में, तो उसको हम लोग ब्लॉक डील बोलते हैं। तो देखिए 12 तारीख को 12/4/2019 आप यहाँ पे देख सकते हैं 12/4/2019 को इसमें बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक डील भी हुआ है। और वो ब्लॉक डील कितने बजे हुआ है आप यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हैं, 12:59 पे यहाँ पे एक 19 करोड़ का यहाँ पे एक ब्लॉक डील हुआ और ये 109 के प्राइस पे हुआ। और आप यहाँ पे देख सकते 103 पे भी 5 क्वांटिटी यहाँ पे देखिए 5 लाख शेयर से ऊपर का ये हमारा ब्लॉक डील है, 5 लाख से ऊपर का है, ये भी 5 लाख से ऊपर का है। तो देखिए 5 लाख शेयर से ज़्यादा अगर कोई बाई करता है तो वो हमारा चला जाता है ब्लॉक डील में। और 5 लाख से ज़्यादा आप हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए टोटल वैल्यू ऑफ करोड़ यहाँ पे 5.14 करोड़ का है। तो देखिए यहाँ पे या तो हमारा वैल्यू बड़ा होना चाहिए, 5 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए, या तो फिर क्वांटिटी उसका
5 लाख शेयर से ज़्यादा होना चाहिए और इसका जो वैल्यू है वो 5 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। तो अगर ये दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई होता है तो फिर ये हमारा ब्लॉक डील में चला जाता है। तो देखिए ब्लॉक डील बहुत ही ज़्यादा हुआ है इसमें पीसी ज्वेलर्स में, और इसी ब्लॉक डील के चलते इसका प्राइस ऊपर गया है। और ये क्या है, 12/4/2019 को 12 बजे से इसका स्टार्ट हुआ ब्लॉक डील। यहाँ पे देख सकते हैं 1243 में, और 1243 में ये दो हुआ हमारा ब्लॉक डील। उसके बाद 1248 में ये ब्लॉक डील हुआ। उसके बाद 1259 में, और फिर उसके बाद ये 131 में ये ब्लॉक डील हुआ। तो देखिए बड़े बड़े शेयर्स और बड़े बड़े शेयर्स का जब बड़े बड़े क्वांटिटी का जब इसमें ऑर्डर डाला जाता है तो मार्केट एक ऊपर की तरफ का प्राइस लेने के लिए और उसको बाइंग एग्जीक्यूट करने के लिए ये प्राइस ऊपर जाता रहता है। और ये प्राइस ऊपर जाता है तो उसमें सारे जो ये हमारा शेयर्स हैं, शेयर का जो प्राइस है वो और भी ऊपर चले जाता है। तो देखिए ये हमारा था, इसमें मैंने आपको ये हमारा ब्लॉक डील और बल्क डील मैंने आपको बता दिया, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये आप लोग ट्रैक कीजिए और सीखिए यहाँ से कि कैसे हम लोग बल्क डील और ब्लॉक डील को ट्रैक करके और हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं। तो देखिए जिसने ये 1243 में बल्क डील एक हुआ, ब्लॉक डील हुआ 12/4/2019 का, और इसी टाइम में अगर किसी ने बाई किया तो उसको प्रॉफिट बहुत ही अच्छा मिला होगा आज के ट्रेड में। तो ये सारा कुछ ट्रैक करना चाहिए एक स्टॉक इन्वेस्टर को, जो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर जो ट्रेडिंग करते हैं, उन लोगों को ये सारी चीज़ें ट्रैक करनी चाहिए। तो और मैं इसका चलिए यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस बता देता हूँ, और ये टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इसका प्राइस क्या सस्टेन करेगा यहाँ पे ऊपर में जाके, या फिर यहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे फर्स्ट जो इंडिकेटर है वो RSI में हमेशा लगाता हूँ, और RSI पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ कहाँ पे पहुँचा है। तो देखिए जब भी ये शेयर्स इस शेयर का इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ जब ऊपर की तरफ गया तो वो वहाँ से डाउन आया ही है। तो देखिए अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए ये हायर लेवल पे अभी है, यहाँ से आपको बाइंग नहीं करना चाहिए। यहाँ से थोड़ी सी इसकी वोलेटिलिटी अभी कूल होने दीजिए, ठंडी होने दीजिए वोलेटिलिटी, उसके बाद जाके इसमें हम लोग एंट्री मार सकते हैं। स्टॉक बिल्कुल अच्छा है और इसमें इंटरनली ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि इसका प्राइसेस बहुत नीचे आया हुआ है और अपने 52 वीक हाई से, तो इसमें ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें थोड़ा सा आप वेट कीजिए और उसके बाद इसका वोलाटिलिटी इसका थोड़ा नीचे आता है। वोलाटिलिटी जो भी है इसका इंडेक्स का इसके इस पार्टिकुलर शेयर का जो भी वोलाटिलिटी है उसको नीचे आने दीजिए। उसके बाद फिर इसमें हम लोग एक बढ़िया सा इन्वेस्टमेंट का ये पोजीशन बना सकते हैं। तो देखिए अभी RSI इसका बहुत ही हाई है और आप देखेंगे तो 83 पे है, और ये डेफिनेटली इसका RSI नीचे आएगा और नीचे आके कूल होगा और फिर से एक जंप मारेगा ऊपर की तरफ। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग को वेट करना चाहिए अभी, और इसका जो RSI है इसको नीचे आने देना चाहिए। तो देखिए ये तो RSI हो गया, और मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ EMA मैं इसका दिखा दूं। EMA क्रॉस हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ये 9 डे का EMA है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और 26 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो देखिए रेड वाला हमारा होता है 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये ग्रीन वाला है हमारा ये 26 डे का ये EMA है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहाँ से देखिए यहीं पे EMA क्रॉस ने एक सिग्नल दे दिया था कि इसमें बाइंग का पोजीशन आप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ से जिसने बाई किया EMA को देख के, तो वो बहुत ही अच्छा इसमें प्रॉफिट बना रहा है। तो देखिए EMA क्रॉस एक ऐसा इंडिकेटर है जो हम लोग को पहले से ही बता देता है। हालांकि थोड़ा सा इसमें मे बी एरर आ सकता है कभी कि 10 में से एक इसका सिग्नल फेल हो जाए, लेकिन ये बहुत ही अच्छा सिग्नल देता है, और इसमें अगर हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो इसके सिग्नल पे हम लोग वॉक कर सकते हैं और इसका सिग्नल देख के और हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे EMA ने अभी बताया है पॉजिटिव है। EMA के हिसाब से, ये EMA क्रॉस के हिसाब से ये हमारा पॉजिटिव स्टॉक जा रहा है, और RSI के हिसाब से ये ओवर बॉट हो चुका है, और यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा तो हम लोग इसमें बाइंग का पोजीशन बना सकते हैं। और मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव बता रहा है, क्योंकि ये जो ब्लू वाला लाइन है वो ऊपर की तरफ है, रेड वाला लाइन है नीचे की तरफ है। तो यहाँ से एक पॉजिटिव मूवमेंट बन रहा है इसमें,
और इसको हम लोग इसमें वेट कर रहे हैं। देखिए सारे इंडिकेटर्स इसमें थोड़ा वेट करने को बता रहे हैं, क्योंकि ये ब्लू लाइन बहुत ही ज़्यादा गैप के साथ यहाँ पे ऊपर है। इसको थोड़ा सा ऐसे पास में आना पड़ेगा, उसके बाद से इसमें और भी ज़्यादा अच्छा मूवमेंट आएगा। और ये हम लोग को हाई प्राइस पे मिल रहा है, तो वो हम लोग को थोड़ा सा लोअर प्राइस में मिलेगा। तो इसका अगर हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ 1 ईयर का इसका चार्ट। तो 1 ईयर का हम लोग इसका चार्ट देख लेते हैं। तो आप देखिए इसका 1 ईयर का ये चार्ट है, और इसका अगर हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखें तो देखिए ये अपने बहुत ही ज़्यादा लो लेवल पे आया हुआ है 1 ईयर के अंदर में। और यहाँ से जो मार्केट ने इसके प्राइस ने जो यहाँ से फॉल होना स्टार्ट किया, तो वो अभी तक ये गिर ही रहा है। तो ये जो हमारा प्राइजेज़ यहाँ पे मिल रहे हैं, ये प्राइजेज़ हमारे बहुत ही वैल्यूएबल हैं। और यहाँ से एक अपर मूवमेंट इसमें आ सकता है, क्योंकि ये देखिए अभी डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ यहाँ से था, और ये हमारा जो है अभी फिर से एक एक्यूमुलेशन फेज़ स्टार्ट हो रहा है। और एक्यूमुलेशन फेज़ में हम लोग को एक्यूमुलेट कर लेना चाहिए। तो इस एक्यूमुलेशन फेज़ में अगर हम लोग एक्यूमुलेट करते हैं बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर हमारा जो प्रॉफिट होगा वो हमारा लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली इसमें हम लोग बना सकते हैं, और प्रॉफिट भी वो बहुत ही ज़्यादा होगा। तो देखिए जब भी एक्यूमुलेशन फेज़ होता है तो उसमें हम लोग को इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। और हम लोग को इसमें अभी अगर हम लोग इंडिकेटर की बात करें, तो थोड़ा सा हम लोग को इसमें वेट करना चाहिए। इंडिकेटर्स जैसे ही बता रहे हैं, तो इसमें अगर थोड़ा सा भी नीचे आता है इसका प्राइस, तो हम लोग इसमें बाइंग का पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन थोड़ा वेट करके इसमें थोड़ा सा जो RSI है उसको हम लोग नीचे आने देते हैं। ओवर बॉट जोन में है ये, तो ओवर बॉट जोन में हम लोग को कभी भी बाइंग नहीं करना चाहिए किसी भी शेयर प्राइस में, किसी भी शेयर में। तो देखिए मैंने RSI दिखाया आपको, और MACD दिखाया, EMA दिखाया, और मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ इसका ADX। तो ADX मैं आपको दिखाता हूँ, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये हमारा होता है कि ये जो डायरेक्शन है हमारा, जो यहाँ से ये बियरिश ट्रेंड था, वो ये ट्रेंड का स्ट्रेंथ कितना है। तो देखिए ये जो बियरिश ट्रेंड था यहाँ से, तो ये हमारा इसका ट्रेंड का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही नीचे जा चुका है। और ये ट्रेंड का अगर आप लोग देखेंगे, तो ये ट्रेंड का अब कोई भी स्ट्रेंथ इसमें ज़्यादा है नहीं। मतलब अगर आप देखेंगे कि जो नीचे वाला ट्रेंड है, जो डाउन ट्रेंड है, उसका ये स्ट्रेंथ बता रहा है ADX। इसको समझने की कोशिश कीजिए। ADX जो है वो किसी भी ट्रेंड का स्ट्रेंथ बताता है, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। तो ये डायरेक्शन का स्ट्रेंथ बताता है कि इस डायरेक्शन का स्ट्रेंथ कितना है। तो देखिए ये जो हमारा जो डाउन ट्रेंड है, इसका स्ट्रेंथ अभी बिल्कुल ही कम हो चुका है, और ये नेगेटिव में यहाँ पे देखिए 24 पे आ चुका है, बहुत ही नीचे है। तो इसका जो डाउन ट्रेंड का स्ट्रेंथ है वो बहुत ही कम हो चुका है, मींस इसमें एक अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। और ये आप देख भी रहे हैं अब इसके प्राइसेस के हिसाब से कि इसमें एक अप ट्रेंड आ रहा है। तो इसमें कुछ वेट करके और हम लोग 100 या 105 के आसपास में इसमें हम लोग ट्रेड बना सकते हैं। और 100 के पास एक बार तो ये ज़रूर आएगा 100 पे सपोर्ट लेने के लिए, और उस सपोर्ट के बाद ये अगर ऊपर की तरफ जाता है तो फिर इसमें हम लोग एक बाइंग का पोजीशन बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।